नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं एम शंकर फिर से आपके साथ हाजिर हूँ डीएवी पब्लिकेशन का चैप्टर 1 के साथ, जो कि है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमारे सारे वर्कशीट समाप्त हो चुके हैं। अब अगला जो है हमारा वो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रिया वांट्स टू विश हर टीचर on Teachers Day by giving her a self-made greeting card. Okay. She chooses a pink colored a square sheet of paper. A side of that paper measure 19.5 मीटर। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रिया wants to wish her teacher on Teachers Day। ठीक है, कह रहा है कि प्रिया नाम की लड़की है जो अपने टीचर को ग्रीटिंग कार्ड देना चाहती हैं। जिस ग्रीटिंग कार्ड का यहाँ जिक्र है वो एक स्क्वायर शेप है और जिसका साइड आपको दे रखा है। चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से ये होगा सॉल्व। देखो भाई, कहता है कि स्क्वायर शेप का ग्रीटिंग कार्ड है कुछ इस तरीके का। ठीक है, चलिए इसका साइड आपको दिया गया है। सर साइड जो है वो है आपका 19.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। हाँ सर, ये तो समझ में आ रहा है। चलिए अब आपसे पहला नंबर सवाल यहाँ क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेपर सी चूज फॉर द कार्ड। आपको निकालना है ए नंबर में क्या सर, एरिया ऑफ कार्ड। एरिया ऑफ क्या है, वो ग्रीटिंग कार्ड है। एरिया ऑफ ग्रीटिंग कार्ड। अब चूंकि ग्रीटिंग कार्ड जो है स्क्वायर शेप का है तो इसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर है। अब साइड सर कितना दिया हुआ है, 19.5 का स्क्वायर आप निकालो। तो 19.5 का आप स्क्वायर निकालो, कितना आएगा आप मल्टीपल कर लो भाई। 19.5 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए 5 5 जा 25, 2 9 पच्चे 45, 2 47 का 7, ये 47 का 7 बचा 4 और 5 एकम 5 4 9 9 पंजे 45, 5 बचा 4 9 9 81, 4 85 का आपका 5 हुआ बचा 8 9 एकम 9 8 17 आप लिख लो। फिर आता है यहाँ से, यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, इसको ना फिर से मल्टीपल करते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। क्या है 19.5 इंटू 19.5, ऐसे करें। 5 5 जा 25, 2 9 5 जा 45, 9 पंजे 45, 2 47, 7 बचेगा आपका 4 5 एकम 5 4 9 9 पच्चे 45, 5 बचा 4 9 9 81, 4 85, 5 बच गया 8। ठीक है, 9 एकम 9 8 17 17 55 यहाँ आएगा आपका और फिर यहाँ से 5 9 और 1 आप मल्टीपल कर लोगे, ये आ गया 5 7 5 12 1 5 5 10 1 19 1 20 बचा 2 9 7 16 2 कितना होता है 18 1 और 1 1 2 1 3, तो 38,025 और 2 अंक के बाद देखो भाई आपका यहाँ आता है 380.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका 19.5 का स्क्वायर जो आया वो कितना आया दोस्त, 380.25 मीटर स्क्वायर। ये ए नंबर का आपका आंसर आता है, क्योंकि पूछा क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर सी चूजेस फॉर द कार्ड। ठीक है, जो वो कार्ड इस्तेमाल कर रही है ग्रीटिंग कार्ड बनाने में, उसका आप एरिया निकाल करके बताइए। चलिए अब दूसरे नंबर सवाल पे चलते हैं इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट एक्ट ऑफ प्रिया डिड यू लाइक। यहां आपसे पूछ रहा है कि प्रिया के द्वारा जो किए गए कार्य हैं, ठीक है, वो आपको
कौन से कार्य जो है उसका पसंद आ रहा है, ठीक है। तो वो कैसे है भाई, तो प्रिया के द्वारा जो नेचर यहाँ शो किया जा रहा है अपने टीचर के प्रति, वो क्या नेचर है, आप उसको कह सकते हैं अटेंटिव कह सकते हैं भाई, हाँ, अटेंटिव कह सकते हैं कि वो अटेंटिव है, या फिर आप उसको कह सकते हैं क्या, आप जो भी उसकी नेचर आपको पसंद आ रही है आप वो लिख सकते हो कि हाँ भाई वो अटेंटिव है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि वो किसमें कलाकार है भाई, है ना। आप उसके किसी भी नेचर को यहाँ लिख सकते हैं कि अच्छी जो है उसकी एक ग्रीटिंग बनाने की भी जो एक कला है, आप कुछ भी उसके बारे में लिख सकते हो, जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके नेचर के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2304 रुपीज, ठीक है। डोनेटेड मनी यहां लिख दो भाई, डोनेटेड मनी। कह रहा है कि क्लास 8B के बच्चों के द्वारा 2304 रुपए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जमा किया जा रहा है। कह रहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ अटेंड इन द क्लास। कह रहा है कि जितने क्लास में बच्चे हैं उतने ही पैसे जो है डोनेट किया जा रहा है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी एक्स, ठीक है। हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि उस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, एक्स बच्चे हैं, तो पैसे कितने डोनेट किए गए, यहां से आप इस लाइन से पकड़ो, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, तो मनी डोनेटेड बाय a student is equals to x, ठीक है। तो अब अगर हम टोटल करें तो टोटल मनी डोनेटेड बाय क्लास 8th B इज इक्वल्स टू कितना सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू नंबर ऑफ मनी करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, आपका आ जा रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर आ जा रहा है। कह रहा है कि नहीं नहीं भाई एक्स स्क्वायर नहीं, हो मनी टोटल कितना डोनेट हुआ है, वो हुआ है 2304 रुपए। तो यहां से आपको क्या करनी है, x की वैल्यू निकाल लेनी है 2304, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2304 निकालिए भाई। इसका आप एक तरीका कर सकते हैं, कैसे निकाला जाए इसको, तो कितना नंबर था 2304, आपका नंबर है 2304। आप करो क्या कि इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लो। चलो भैया, चलिए आपको ऐसे नंबर उठाना है, ऐसा नंबर लेना है जिसके खुद के मल्टीपल से या तो 23 या फिर 23 से छोटा है। अगर 5 लेते हो तो 5 5 जा 25, 23 से ज्यादा हो गया आप कम लो, तो 4 लेते हैं, 4 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16, यहाँ जोड़ना पड़ेगा तो 4 4 8 और ये आपका 4 4 16, 16 के यहाँ घटाइए तो 13 में से 6 गया बचेगा 7, यहाँ 1 में से गया 0, 0 4 उतार लो भाई। चलिए अब क्या करें सर, अब आपको फिर एक ऐसा नंबर लेना है जिससे कट जाइए, तो क्या किया जाए, आप अगर लेते हो 2 लोगे तो कितना होता है, चेक कर लो, 2 लेते हैं तो ये तो कम आएगा, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 164 ही आता है, नहीं हम कितना ले सकते हैं, यहाँ से 8 ले सकते हैं, 8 करके देखते हैं,
8 पर ये कितना आ रहा है ना, 8 पर कितना आ रहा है, तो 8 आपने रख लिया, 8 8 जा 8 64, 4 बचा 6, और 8 64 6 कितना होता है 70। हाँ सर 704 तो आ रहा है, ठीक है भाई। तो 8 बार में आप इसको कटा लो दोस्त, ठीक है। आपको यहाँ 8 लिख लेनी है, यहाँ भी 8 लिख लो, तो 8 से यहाँ मल्टीपल होगा, तो 8 64 4 बचा 6, 8 64 6 70, आपका घटाओगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यानी कि 2304 का जो हमारा स्क्वायर रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो वो आ रहा था सर 48, ठीक है, 48 रुपीज। हाँ चलिए, तो आपको निकालना क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8B। तो इसमें आपका आ गया कितना, कितने स्टूडेंट हैं सर, 48 स्टूडेंट्स हैं, 48 स्टूडेंट्स हैं हमारे किसमें, क्लास 8B के अंदर। अच्छा, व्हाट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट डू यू अप्रिशिएट हियर, करेक्ट, उनकी किस तरह की क्वालिटी को आप यहाँ अप्रिशिएट करोगे, तो सर उनका जो नेचर है या क्वालिटी है कैसा है सर, उनके अंदर हेल्पनेस है, हाँ ठीक है, ये कह सकते हैं, है ना, हेल्पनेस है, या फिर आप काइंडनेस कह लो कि उनके अंदर दयालुता है। आप जो क्वालिटी लिखना चाहें, आपके जहन में जो बात है वो आप लिख सकते हैं कि उनकी नेचर आपको कैसी लगी उसके बारे में। ये सवाल तो मतलब आप कुछ से भी आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है समाप्त। आप वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।